भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर यह बात है कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए, श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, रहस्य को जान जाए। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का। और ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका, हमें लगता है इन महापुरुषों की टीका के बाद अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी रहेगा। एक बार एक सेवकवाणी श्री दामोदर दास सेवक जी की, नए नए हम थे तो हमको किसी ने दिया था कि पढ़ना महाराज जी को। हमारा एक काम था गुरु जी से जांच करवाए बिना हम किसी, क्योंकि पता है कि जिस विषय के हमें तो हमारे प्रमाण लगे, तो उनका महाराज जी वाणी जी प्राप्त हुई, वो किसी और महाराज जी ने जो देखा ऐसे वाणी ली, तब किसी की भी लिखी हुई है तो लव, और तुरंत ऐसे फूल में लपेटा, बोले जाओ यमुना जी पधरा के आओ। और फिर ये वाणी आजीवन के लिए वो बस्ता में बंदी, लेकिन यही ये टीका जो लिखी हुई है ये पास गुरुदेव से, इसीलिए हम जितने भी साधक अपने, हमारे गुरुदेव ने जो पास किया है अर्थ, ये पूज्य श्री आचार्य चरण का, बस कोई भी हो गुरु से जो पास, बस वही। तो ये ध्यान रखना कि महापुरुषों ने जो टीका की है वो ऐसे अर्थ नहीं लिखा है। गुरुजनों की दृष्टि बहुत पैनी होती है, अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं। ये उन ग्रंथों का अर्थ नहीं पढ़ना, जिनको ब्रह्म प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष प्रमाणित नहीं करते, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना बहुत ही भटकाव है। आपको सच्ची बता दें, वाणी जी को अपने अनुकूल करके अर्थ किया जाता है। वो महापुरुष जो क्षमता को प्राप्त है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, हमारा किसी से अपनेपन वाला बात की बात नहीं कह रहा हूं। आज तक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के संपादन के किए हुए वाणी ग्रंथ में एक शब्द पर कभी संशय नहीं हुआ। आज तक पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश में कभी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। जैसे पूज्य स्वामी जी का एक छोटी सी पत्रिका निकली थी ग्रंथ में, गुरु के बिना मुक्ति, स्वामी जी ने जो कहा उसके अंतर की बात समझ लो। स्वामी जी ने के पास इतनी शिकायतें पहुंची, रोना धोना और बड़ा विचित्र कोटि का उस समय जिनके प्रति शिकायत हुई थी, तब स्वामी जी ने सभा में कहा था कि तुम जो सुन रहे हो, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, इसको मानो, इसी से तुम्हें परम पद मिल जाएगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है जहां ऐसी शिकायतें आ रही। स्वामी जी किस लक्ष्य को लेकर बोले थे? स्वामी जी किसी संप्रदायवाद को नहीं काटे, स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे। स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए, जो बनावटीपन से ठगा जा रहा है, लोगों के जो चित्तों की श्रद्धाओं का मर्दन किया जा रहा था। जब स्वामी जी के पास शिकायतें पहुंची, तब स्वामी जी ने बात कही कि जगत गुरु की वाणी है गीता जी, इसको सुनो, स्वीकार करो, जाओ। परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। कोई एक शब्द में उसको घसीटो मत इधर उधर, सीधे जिस प्रसंग से महापुरुष बोले उस बात को समझना। तो हमको ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने, ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, ऐसे किस्सा कहानियां, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ये सब ना देखे जो भजन में बहुत बाधक है।